है गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करते हैं दहेट या पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो ये कब होगी और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उन्हीं बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, यदि आपको किसी भी प्रकार का दहेट या पीवीएनएफटी के बारे में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आप पीवीएफटी के लिए कौन सी बुक परचेस करें, तो उसके बारे में भी हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है 2021 में, तो उसकी हम बात करेंगे। तो हाल ही में जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसने 2021-22 की जो एग्ज़ाम है उसकी टेंटेटिव डेट जो है घोषित की है, जिसमें से दहेट और पीवीएनएफटी जो एग्ज़ाम है उसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम अक्टूबर 2021 यानी मात्र 2 महीने का समय बचा है। और जो अगस्त अभी चल रहा है इसमें हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म भी फिल हो जाए। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय क्या सावधानी रखना है, क्या भरना है, फ्री शीट, पेमेंट शीट क्या है, ये सारी डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि वेटनरी से जुड़ी हुई कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। तो गाइस, जो हमारे पास रूल बुक है ये 2020 के अकॉर्डिंग है। जो पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2020 है उसके अकॉर्डिंग ही हम 2021 की एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो फीस रही थी गाइस, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 400 और जो ST SC OBC वाले जो है उनके लिए जो फीस रही है वह है 200। और एग्ज़ाम 18-19 को हुई थी और 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुई थी। इसके बाद इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपके कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो पहला बात कर लेते हैं कि वेटनरी कॉलेज जो मध्य प्रदेश के हैं, वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो उनमें कुल सीटें कितनी हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये सीटें हैं 315। जो जबलपुर महू में कुल 64 सीटें हैं, रीवा में 63 और भोपाल व मुरैना में 62 सीटें हैं। और फ्री सीट और पेमेंट शीट भी यहाँ पर सीटों की डिवाइडेशन में दिया हुआ है। फ्री सीट वालों के लिए कुल 168 सीटें हैं फ्री सीट में, और पेमेंट सीट में जो कुल हैं 42 सीटें समस्त वर्ग आरक्षण के लिए। तो ये भी जरूर रखिए कि गाइस, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपके सामने विकल्प रहेंगे कि आप सिलेक्ट होने के बाद पेमेंट शीट पर एडमिशन लेना चाहते हो, दूसरा रहेगा फ्री शीट पर एडमिशन लेना चाहते हो, तीसरा या तीनों में, सॉरी या दोनों में, फ्री शीट या पेमेंट शीट दोनों में। तो आपको दोनों ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब आपका फ्री शीट पर एडमिशन नहीं होता है तो आपका एडमिशन पेमेंट शीट पर हो सकता है। ये गलती गाइस बहुत से स्टूडेंट करते हैं जो केवल फ्री शीट सिलेक्ट करते हैं और वह अपना जो है एक चांस गंवा देते हैं उस समय, जबकि उनका सिलेक्शन हो सकता था अगर वह पेमेंट शीट भी सिलेक्ट करते हैं। आपकी फीस जो है कि गाइस दोनों में ही लगती है, चाहे फ्री शीट हो या पेमेंट शीट हो। फ्री शीट और पेमेंट शीट की जो फीस है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देखें तो ये है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या CBSE द्वारा 12वीं की जो परीक्षा है उसमें 12वीं की जो एग्ज़ाम है आपकी, चाहे उसका तो इस साल तो रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन जीव विज्ञान, कृषि और गणित दोनों में 50% अंकों के साथ आपकी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, जबकि जो SC और ST में 5% तक की इसमें छूट दी गई है।
इसमें गाइस इस एग्ज़ाम में जो है कि जो रनिंग वाले स्टूडेंट हैं 12th वाले वह भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जब अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उनको अपनी 12th पास आउट की जो मार्कशीट है वहाँ पर कॉलेज में लगेगी। और प्रवेश की आयु सीमा हम देखें तो ये होगी आपकी 17 वर्ष से 28 वर्ष। और जो महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की गई अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिल सकती है। तो एसटी, एससी और ओबीसी को यहाँ पर 5 वर्ष के लिए छूट मिल सकती है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। यदि कोई स्टूडेंट ज़ेड की एग्ज़ाम देता है या फिर डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा या डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका मध्य प्रदेश में का मूल निवासी होना ज़रूरी है। वह तभी मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के 5 कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो मध्य प्रदेश के 5 कॉलेजेस हैं यही गवर्नमेंट कॉलेज हैं पाँचों। तो इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको दैट एग्ज़ाम देना होगा और इसमें जब आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आपको हिस्सा लेना होगा। और उस काउंसलिंग में यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज में जाना होगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपकी फ़ीस पे होगी और तब आपका जो है एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम ये जो भी हम बात कर रहे थे कि जिन अभ्यर्थियों ने पेमेंट शीट के विकल्प का ही चुनाव किया है वे केवल पेमेंट शीट पर ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। उन्हें फ्री शीट पर जो है पात्रता नहीं दी जाएगी। और गाइस एक और हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे दहेज के लिए तो उसमें आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो पहला है ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि का जो कलर फोटो, हस्ताक्षर और जो वे स्वयं को सत्यापित किया हुआ एक आवेदन फॉर्म लगेगा। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी जो पीबी द्वारा आपकी प्रोफाइल बनाई जाएगी तो वो आपको जो आप कियोस्क पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन सेंटर पर सारे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक की जन्म तिथि प्रमाण हेतु 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची भी स्कैन की जाएगी। तो 10वीं या 12वीं की दोनों की अंक सूची आपकी यहाँ पर लगने वाली है। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र भी इसमें लगने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इसकी जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपके जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाले हैं तो उसमें देखें कि क्या ज़रूरी है। आपका पहला दिया हुआ है कि 3 माह से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ पर फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में क्लीन शेव में लगाना गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। तो जैसा आपका फ़ोटो है वैसी ही स्थिति में आपको परीक्षा हॉल में एंट्री आपकी होना चाहिए। गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की हम। तो जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वह पहला भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर 4 एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे आपके, जो कि पिछली हर एग्ज़ाम में रहते हैं। इसके बाद यदि आपकी कोई फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हुई है और इसे आप सुधारना चाहते हो तो आपके 20 रुपये यहाँ पर शुल्क लगने वाली है। तो ठीक है गाइस, 20 रुपये में आप अपना फॉर्म वापस सही करवा सकते हैं यदि आपको लगती है कि कहीं प्रॉब्लम रह गई हो। तो ये इसका सिलेबस है। तो सिलेबस मैंने, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हो तो हमने वहाँ पर आपको सेंड किया हुआ है।
इसके अलावा जो कुछ फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जो भी हमने बात की थी कि जो आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए जो फॉर्म लगने वाला है, तो ये वही फॉर्म है। तो ये फॉर्म आपके यहाँ पर फोटो लगेंगे, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे और स्व घोषणा में आपको दिया हुआ है स्व घोषणा, यहीं पर आपको नीचे लिखना होगा। एग्ज़ाम पेपर की हम बात कर लें तो ये होता है आपके 100 मार्क्स का, जिसमें 40 नंबर फिजिक्स, 40 नंबर केमिस्ट्री और 20 नंबर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। तो 3 पार्ट होते हैं इसके, और ये प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। और यदि गाइस आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका यहाँ पर एडमिशन रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर होगा, जिसमें आपके सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी, यहाँ पर आपकी टीसी, माइग्रेशन वगैरह सभी लगने वाले हैं, जो अदर कॉलेज में लगने वाले हैं। तो जब आप सिलेक्ट होते हैं तब आपके कई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कॉलेज में लगेंगे। हम बात कर लेते हैं फ्री शीट और पेमेंट शीट में आपकी कुल फीस के बारे में। तो यहाँ पर आपके 4 सेमेस्टर होते हैं और कुल 2 साल का डिप्लोमा होता है, और प्रत्येक यहाँ पर देखेंगे तो 20,000 फ्री शीट और पेमेंट शीट के अंतर्गत 20,000 का डिफरेंट होता है। तो 20,000 ये आपकी ट्यूशन फीस रहती है वहाँ पर कॉलेज में। तो पहले जो फ्री शीट वाले हैं उनको 34,700 फर्स्ट सेम में जमा करवाना होंगे। उसके बाद जो 3 सेमेस्टर है उनमें 26,700 रुपये वहाँ पर आपको जमा करवाना होंगे अलग अलग तौर पर। इसके बाद पेमेंट शीट में हम बात करें तो ये 54,700 आपको जमा करवाने होंगे फर्स्ट सेम में। उसके बाद सेकंड और थर्ड फोर्थ सेम में आपको जमा करवाने होंगे 46,710। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नई अपडेट के साथ लिए। तब तक थैंक यू।